जिंदा खुदा है वह पानियों के विचों रस्ता बनाने की ताकत रखता है और 4-4 दिन के मुर्दियों के जान पाने की ताकत रखता है। हालेलुया हालेलुया। ਉਹਦੇ वर्गा ना कोई है और ना कोई हो सकता है। हालेलुया। मुसाली बनाया जिन्हें पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। हाँ मुसाली बनाया जिन्हें पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। जेड़ा इसराइलियां नू बदलना टके मेरे नाल सारे ने उच्ची आवाज ना बोलना। जेड़ा इसराइलियां नू ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखेगा। ये ओही मेरा रब बन के यहोवा मेरी होना दे मारे मेरे लिए मसीहा बन जाने वाला। की कहना मुसाली बना जिंदगी के अंदर किवें दे भी पहाड़ होण गरीबी परेशानी चिंता बोझ टेंशन किसी भी तरह के पहाड़ होण वो मेरा परमेश्वर ना पहाड़ों को हटाने की ताकत हाथ उठा के बोलिए वो ताकत बोलिए हालेलुया। ओ जंगलां च पैदा कर देवे मच्छी रोटी गाइए जंगलां च पैदा कर मेरे ते नहीं आउण दिंदा कदे घड़ी औखी। हाँ जंगलां च पैदा कर देवे मच्छी रोटी मेरे ते नहीं आउण दिंदा कदे घड़ी औखी। अब्राहम इसहाक दा खुदा मेरियां जरूरतां च मेरा साथ दा बोलिए अब्राहम इसहाक मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। मिलके मुसाली बनाया जिन्हें बड़ी आलसी जेड़ा इसराइलियां नू बदलना टके जेड़ा ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे ओही मेरा रब
लड़ता है जंग वो यहोवा ने दिया पे लगता दे हजारा हम को जमीन मुझा पे युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्ण हालेलुया मौत शैतान दे फंदे पा के प्रभु यीशु मसीह जी उठया हालेलुया वो जिंदा होया परमेश्वर वो जीवन परमेश्वर दे सी लोग हां जीवन परमेश्वर दे लोग जीवित होने चाहिए हालेलुया अपने हाथों खाइए ता करिए ये युद्ध दा सुभानी मेरा अपने अधिकार कोई
शुरू करिए। हम अपने पिता परमेश्वर, हम तेरी सलाह करते पिता परमेश्वर, हम तो सना ओ लॉर्ड जीसस, तारीफ ऊंची आवाज देना। ओ लॉर्ड, तालियां बजाते हुए धन्यवाद परमेश्वर का। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब तारीफ करिए, तारीफ करिए। Praise God. Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 अपने हाथ में उठा के तारीफ करना शुरू करिए इस परमेश्वर की। बोलिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, बोलिए थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर बोलिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों में उठाइए, तारीफ करिए। हालेलुया। तेनू भुलिया फिरदा सा, जान मेरी दिन रात रोई, जान मेरी दिन रात रोई। मैं चाहूंगा बोली मैं तारू लिया फिरदा सा, तेनू भुलिया फिरदा। बोली मिलके मैं तारू लिया फिरदा सा, तेनू भुलिया फिरदा सा। आइए मैं चाहूंगा खुदावंद दी हुजूरी विच अपने घुटने टेक लिए, खुदावंद दी हुजूरी विच घुटने टेक के असी इस कोर्स ਨੂੰ मिल के गावांगे। मैं तारू लिया फिरदा सा, तेनू भुलिया फिरदा सा। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ मैं तारू लिया फिरदा सा, तेनू भुलिया फिरदा सा, जान मेरी दिन रात रोई, जान मेरी दिन रात रोई। यसु सोनिया, यसु सोनिया, तेरे वर्गा और ना कोई। कहिए यसु सोनिया मिलके, यसु सोनिया, तेरे वर्गा और ना कोई, तेरे वर्गा तेरे वर्गा तेरे वर्गा और ना कोई। यसु मेरे तेरे वर्गा और ना कोई। मिलके तेरे वर्गा तेरे वर्गा तेरे वर्गा और ना कोई। यसु मेरे तेरे वर्गा हाँ, तेरे प्यार वर्गा प्यार ना कोई लभ्या, तेरे प्यार वर्गा प्यार ना कोई लभ्या, तेरे प्यार वर्गा प्यार ना। सारे आने मतलब कड्डिया, छड्ड दिता सारियां ने मतलब कड्डे, तू बचा लिया गल लालिया, तेरे वर्गा और ना कोई। ये गल कहिए तू बचा लिया गल ला लिया, गल ला लिया, तेरे
यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। अच्छी आवाज से बोलिए आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे नाम को तुम जान चुके, मेरा नाम थॉमस बहाली है और प्रभु का मैं शुक्रगुजार हाँ। सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। राजा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप आज के वचन से हमसे बोल और बातचीत करिए। आपका पवित्र आत्मा आज के दिन हमसे बोल और बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज ये वचन हर एक लोगों के हृदय पे लिखा जाने पर आज आप प्रार्थना करते हैं। आप आशीष करें, ब्लेस करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो इस जगह पे हम लोग देखते हैं जैसे कि आज पूरे मसीह समाज में क्या मनाया जा रहा है? खजूरी एतवार, पाम संडे मनाया जा रहा है। और ये पाम संडे क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस की ओर बढ़ रहे थे, जब यीशु मसीह को जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि मेरा पुत्र इस धरती पे आएगा, वो आपके और मेरे गुनाहों के लिए मारा जाएगा, उसको कब्र में रखा जाएगा और 3 दिन बाद वो जिंदा उठेगा। तो ये सारा जो काम है ये जेरूशलेम में होता है। और यीशु मसीह जब जेरूशलेम में अंदर आते हैं और उस समय का जो ये इंसिडेंट है, उस समय का जो ये कुछ हुआ, उसको खजूर के नाम से जाना जाता है। उसको खजूर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि उधर जब लोग आते हैं तो क्या करते हैं? खजूर की डालियां लेके वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के आगे दंडवत करते हैं। अगर हम दोबारा अगर इस वचनों के और ध्यान करेंगे, 12 वचन से दोबारा से पढ़िए। उसके दिन बहुत से लोगों ने, हाँ जी, जो पर्व में आए थे, ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन। तो उस समय जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने क्या ली? क्या लिखा हुआ वचन 13 में? तब उन्होंने खजूर की डालियां ली और उस समय उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे प्रियो, अगर हम इस चीज को देखते हैं तो लोगों ने प्रभु यीशु को क्या करके बुलाया? राजा, जो इस्राएल का राजा, परमेश्वर जो स्वर्ग से आया है। अगर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को कई बार लोगों ने बोला कि मेरे को राजा करके तुम मत बुलाओ। अगर हम देखें, मेरे साथ निकाले यूहन्ना इसी का 6वां अध्याय 15वां वचन पढ़िए। राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, हाँ, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। क्या लिखा है? जब यीशु ये जानकर कि ये लोग मेरे को क्या बनाने पे तुले हुए हैं? राजा बनाने पे लगे हुए हैं, परंतु यीशु क्या कर रहा है? फिर वो पहाड़ पर अकेला चला। मेरे प्रियो, कई बार यीशु ने अपने आप को राजा कहलाने से इनकार किया है। कई बार यीशु मसीह ने अपने आप को कहा है कि नहीं, मैं राजा नहीं, मतलब राजा नहीं करके, क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रहा था। बल्कि यूहन्ना उसका 7वां अध्याय निकालेंगे और उसका पहले वचन से पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे यीशु मसीह बताते हैं कि मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जी, यूहन्ना उसका 7:1 से पढ़िए। गलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदी उसे मार डालने के यत्न कर रहे थे। हाँ जी, इसलिए वह यहूदियों में फिरना ना चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियां का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट करे। तो उसके यीशु कि अपने आप को जाके उस पर्व में जाके अपने आप को क्या कर? प्रकट कर। क्योंकि ये जो महिमा में काम तू करता है, ये जो तू बहुत आश्चर्य काम करता है, इसको छिपके मत कर। बल्कि इसका जवाब यीशु मसीह क्या दे रहे हम लोग सुनेंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने
उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मेरा समय अभी तक नहीं आया। हाँ जी, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। हमें इस जगह पे देखिए मेरे प्रिय यीशु मसीह, कि तुम ये काम क्यों छुप छुप के करते हो, तुम ये काम क्यों तुम बंद रह के करते हो। परंतु यीशु मसीह क्या जवाब दे रहे मालूम? कि मेरा समय अभी नहीं आया है। मेरे प्रियो, खजूर का एतवार ही वो समय था जब यीशु को सब लोगों ने, हे इज़राइल का राजा आता है, हे परमेश्वर का बेटा आता है करके बुलाया। तो मेरे प्रियो, उस दिन परमेश्वर ने किसी को रोका नहीं कि मत बोलो, क्योंकि उस समय वो यीशु मसीह बताना चाहता था पूरे संसार को, देखो तेरा राजा आता है, देखो तेरा राजा आता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खजूर का एतवार एक बहुत ज़रूरी चीज़ को दर्शाता है, जिसको आज हम सीखेंगे। क्या क्या बातों को ये हमें सिखाता है, क्या क्या बातों को ये हमें बताता है, और इसकी क्या महत्वता है हमारे जीवन में। तो मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, खजूर का एतवार परमेश्वर अपने आप को आपके अंदर राजा के रूप में प्रकट करेगा। कैसे प्रकट करेगा? राजा के रूप में। वो अपनी महिमा को आपके अंदर प्रकट करना चाहता है। अगर हम लोग दोबारा उसी यूहन्ना की किताब में आएंगे, यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसका 13 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग हौली हौली करके ध्यान करेंगे। हाँ, और उससे भेंट करने को निकले। हमें तो इस जगह पे डाली और एक और क्या, गधा है ना। ये खजूर का एतवार निकालो तो दो चीज बहुत फेमस है, खजूर की डाली और दूसरा गधा। तो हम लोग देखेंगे हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, खजूर की डाली। किन्होंने खजूर का पेड़ देखा है? किसने देखा है? अगर हम आजकल AI का जमाना है तो हम भी आपको इधर ही दिखाएंगे। तो देखिए, खजूर की डाली, खजूर का पेड़ कैसा होता है? लंबा चौड़ा पेड़ होता है, चौड़ा नहीं, दुबला पतला मेरे जैसा, थोड़ा लंबा होता है। हमें तो खजूर का पेड़ कैसा होता है? बहुत लंबा होता है, बहुत ऊंचाई में होता है। उसके जो पत्ते होते हैं, डाली होते हैं, बहुत ऊंचाई पे लगे रहते हैं। एक और फोटो को। दूसरी बात, खजूर का पेड़ जिसके टहनी होते हैं, जो उसके ब्रांच होता है, वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा चौड़ा रहता है। और तीसरा, खजूर के पेड़ का यार जो उसके पत्ते, उसका इस्तेमाल मालूम किसके लिए होता है? सुंदर सुंदर बास्केट बनाने को। कई लोग उसको जो छत के ऊपर जो अपनी छत को कवर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसके बहुत सारे काम हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसका क्यों आपको विवरण कर रहा हूँ, क्योंकि खजूर की पेड़ की डालियाँ सबसे ऊंचे पेड़ है और सबसे ऊंचे स्थान पे लगा हुआ है। और वो जो पत्ते हैं उसके कितने बड़े लंबे लंबे पत्ते होते हैं। शायद वो बोलता होगा, पेड़ घमंड करता होगा कभी ना कभी, तो अरे मैं तो हर एक पेड़ से ऊंचा पेड़ हूँ, मैं तो हर एक पत्ते से लंबा बड़ा चौड़ा हूँ, मेरे तो इतने काम हैं, मेरे तो इतने कार्य हैं। परंतु मेरे प्रिय, आपको मालूम उस खजूर के पेड़ को क्या करना पड़ा जब यीशु मसीह आए? अगर हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़िए। अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर हाँ। मार्ग में बिछाई। पेड़ों से डालियां काट कर कहाँ बिछा दी उसको? पेड़ जो इतना ऊंचा है, वो पेड़ की डालियां जिससे इतनी बड़ी बड़ी है, वो पेड़ की डालियां जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। परंतु लोग क्या कर रहे हैं? जब यीशु मसीह आ रहा है तो पेड़ की डालियां को लेकर कहाँ बिछा रहे हैं? मार्ग पे, यीशु के पैरों के नीचे, यीशु के नीचे पेड़ की डालियों को बिछा रहे हैं। मेरे प्रिय, क्या बात हमें सिखाता है? ये हमें सिखाता है, चाहे हम जिंदगी में कितने भी बड़े हो, कितने भी ऊंचे स्थान पे हो, कितने भी हमारे कितने भी फायदे हो, हम कितने भी टैलेंटेड हो, परंतु मेरे प्रिय, जब यीशु की उपस्थिति आती है तो क्या होना पड़ेगा? मार्ग में बिछना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के सामने झुकना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के सामने नरम होना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के सामने अधीन होके चलना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पे नम्रता आता है। मेरे प्रियो, दाऊद के बारे में मालूम है सबको? जब दाऊद के आगे वाचा का संदूक आता है, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, दाऊद क्या करता है उस जगह पे? 16
तब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था। हाँ। तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर हाँ। दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। आमीन। जब यहोवा तो जो शाऊल की बेटी मिकाएल दाऊद को कैसे देख रही है? दाऊद क्या कर रहा है? नाचता कूदता हुआ परमेश्वर की महिमा कर रहा है। दाऊद कौन था? कोई नॉर्मल व्यक्ति था? कोई नॉर्मल कोई चेला था? कोई नौकर था? कोई क्या था? दाऊद बोलिए ऊंची आवाज में। राजा। अगर दाऊद राजा होकर परमेश्वर के संदूक में ऐसी आराधना करता है तो मेरे प्रियो आपको और मेरे को कैसी आराधना करनी चाहिए? मेरे प्रियो कई बार बहुत दुख होता है जब लोग कलीसिया में आते, मालूम कैसे आराधना करते हैं? कोई आत्मा नहीं, कोई सच्चाई नहीं, कोई रूह से भर के नहीं। मेरे प्रियो अगर वो डाली जो इतनी ऊंची है, इतने ऊंचे स्थान पे, उसके इतने काम है, वो इतने चीजों से भरी हुई है, अगर वो परमेश्वर के आगे पिछड़ा है, अगर दाऊद राजा जो इतनी महिमा से वो महान राजा इज़राइल का राजा है, अगर वो आके इतनी आराधना कर रहा है तो मेरे प्रियो आप और मैं कहीं नहीं होते। आमीन। मेरे प्रियो चाहे आपके अकाउंट में कितना भी रुपया है, परमेश्वर ये नहीं देखता ओ आप परमेश्वर की हजूरी में कैसे आ रहे हो, आप परमेश्वर की हजूरी में कैसे उसकी आराधना कर रहे हो, आप परमेश्वर की हजूरी में कैसे उसकी महिमा कर रहे हो, परमेश्वर वो देखता है। आमीन। क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो अपनी महिमा को अपने लोगों से चाहता है। कई बार लोग देखेंगे आज इतने सारे लोग आए हैं, क्यों? क्या हमने स्पेशल गेस्ट बुलाया इसलिए? बहुत लोग इसलिए आए? नहीं, हमें हर संडे परमेश्वर की आराधना करने के लिए आना है, हमें हर संडे परमेश्वर की महिमा करने के लिए आना है, क्योंकि वो परमेश्वर है जो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो हमारे साथ चला आता है। हमें मेरे प्रिय अगर मत्ती उसका 21 अध्याय में आएंगे तो देखेंगे वो लोग क्या कर रहे हैं उस जगह पे। वचन से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हाँ जी। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, पर लादू के बच्चे पर। आमीन। तुम्हारे जो पास के गांव में जाओ, क्या करो? उधर गधे का बच्चा है, उस गधे के बच्चे को खोल कर मेरे पास लेके आओ। तीसरे वचन में क्या लिखा है? अगर तुमसे कोई कहे कि तुम क्यों ले रहे हो, तुम उसको क्या बताना? मालिक को इसकी जरूरत है, उसको इसका प्रयोजन है। मेरे प्रिय कई बार देखेंगे वो गधे का बच्चा जो है शायद कोई भी कोने में बंधा होगा ना, सोच के देखो उसके हालात को जरा थोड़ी देर हम लोग ध्यान करेंगे। जो गले का बच्चा कहीं पे कोने पे बंधा होगा, बेचारे को किसी ने गले से बांध के रखा होगा, परंतु परमेश्वर अपने चेलों को भेजते हैं, कहते हैं कि जाके उसको मेरे पास खोल के लेके, क्योंकि मेरे को इसका प्रयोजन है। ये हमारे उद्धार को दर्शाता है। कई बार हम भी शायद कई साल पहले परमेश्वर में आने से पहले हम भी क्या थे? बंधे हुए थे। हमें भी किसी ना किसी शैतान ने बांध के रखा हुआ था, परंतु परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर कि इनको खोल के मेरे पास लेके आओ, क्योंकि मेरे को इनका प्रयोजन है। परंतु आज मालूम क्या बात है? आज लोगों को परमेश्वर से काम है, बल्कि उल्टा परमेश्वर कहता है इस जगह पे मेरे को तेरे से काम है, तेरा प्रयोजन है। इसको कोई पंजाबी में पढ़िए प्लीज, तीसरे वचन को पढ़िए।
ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਸੀ? क्या वो राजाओं दा राजा, प्रभुओं दा प्रभु जिसने आकाश धरती बनाया, क्या वो गधे नूं चुनेगा बैठन लई? क्या वो एक छोटे जे नॉर्मल गधे नूं चुनेगा? गधा भी नहीं, गधे दे बच्चे नूं चुनेगा बैठन लई? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस गधे को एक खास मकसद नाल चुने। क्यों चुने? आप पढ़ांगे, आगे पढ़िए, अगर वचन 6 तो पढ़िए। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर हाँ जी उन पर अपने कपड़े डाले। उन पर क्या किया? अपने कपड़े डाले, हाँ जी, और वह उन पर बैठ गया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने गधे को इसलिए बुलाया, पहले उसको कपड़ा पहनाए, फिर उसके ऊपर बैठे। मेरे प्रिय, कपड़ा पहनाने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने आपको और मेरे को उद्धार का वस्त्र दिया है। परमेश्वर ने आपको और मेरे को अपनी महिमा, अपने उद्धार से भरा है। अगर हम निकालेंगे यशाया उसका 61 का 10वां वचन पढ़ेंगे, वो यशाया बताता है कि मैंने तुमको उद्धार के वस्त्र से मैं दूंगा। परमेश्वर कहता है उस जगह पे, यशाया उसका 61 का 10 पढ़िए। मेरे प्रियो, जब आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, जब परमेश्वर ने आपको बंधुआई से, आपको शैतान की जाल से परमेश्वर छुड़ा के लेके आया है, सबसे पहला काम क्या किया परमेश्वर ने? अपने उद्धार का वस्त्र को पहनाया है। मेरे प्रियो, याद रखिए, आपके ऊपर परमेश्वर ने अपने उद्धार का वस्त्र पहनाया हुआ है। आपके ऊपर परमेश्वर ने अपने उद्धार, अपनी महिमा का वस्त्र आपके ऊपर पहनाया हुआ। आगे पढ़ेंगे, वचन में क्या लिखा है? और धर्म की चद्दर ऐसी उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। कैसे किया है परमेश्वर ने? जैसे उसने अपने धर्म की चद्दर से हमें ऐसा ओढ़ा है, जैसे दूल्हा श्रृंगार करता है और दुल्हन अपने आप को गहने से सजाती है। दूल्हा दुल्हन कैसे लगते हैं शादी वाले दिन? हैं? सुंदर लगते हैं? हाँ जी, ना जी बोलो तो सही। सब लोग मेरे को ऐसे घूर रहे हैं, पता नहीं, मेरे को शर्म है। कैसा लगता है दूल्हा दुल्हन? है शायद उस दिन अब दुल्हन का चेहरा देखोगे, बोलोगे ये क्या वही है? ये वही है जो चर्च में आती थी। कई बार हम लोग हमारे चर्च के वीडियोस के जितना भी शादी हुआ हम लोगों ने देखा है, कई बार इतना मेकअप, मैं कहा ये सच्ची में वही है? किसी और के साथ तो नहीं शादी हो रहा, हम लोग किसी गलत व्यक्ति की शादी तो नहीं पढ़ रहे। क्या होता है? उसका रंग, उसका रूप, उसका माहौल, उसका आकार सब बदल जाता है। मेरे प्रिय, इसी प्रकार जब आप और मैं परमेश्वर के पास आता है, जब अपनी महिमा का वस्त्र, अपने उद्धार का वस्त्र आपके और मेरे ऊपर डाल दिया है, तो आपका रंग, आपका रूप, आपका सब कुछ परमेश्वर बदल जाता है। हो सकता है आपके प्रभु के अंदर आने से पहले बाल ना हो, विश्वास करें आने के बाद बाल आएंगे। आमीन। हो सके आपके चेहरे पे झुर्रियां हो, विश्वास करें परमेश्वर के आने के बाद आपके चेहरे से झुर्रियां चले जाएंगी। बहन लोग आमीन नहीं बोल रहे? आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस प्रकार का परमेश्वर जो आपके और मेरे रंग, रूप, हालात बदल देता है। वो अपने उद्धार के वस्त्रों को डाल के आपको और मेरे को बदल देता है, आपके और मेरे चेहरे के ऊपर रौनक ले आता है। आमीन। सच में देखिए, अगर कितने भी मसीही लोग होंगे ना, उनके लाइफ में दुख, दर्द, परेशानी सब होगा, ये बात है कि नहीं होगा, होगा, परंतु उसके बावजूद अगर उनके चेहरे पे रौनक है, अगर उनके चेहरे पे वो खुशी है, वो आनंद से घूम रहे हैं, इसका मतलब ये है आप परमेश्वर के उद्धार के वस्त्र से ढके हुए हैं। हमें आप परमेश्वर
परमेश्वर के उद्धार के वस्त्र से छिपे हुए हैं। अगर आप इस प्रकार नहीं हैं तो आपको जांचने की जरूरत है, क्या उद्धार का वस्त्र मेरे ऊपर है, नहीं है। आमीन। अगर हम आगे पढ़ेंगे गधे के साथ क्या दो चीजें हो रही है। सबसे पहले उसके ऊपर कपड़ा डाला गया, उसके ऊपर कपड़े बिछाए गए, उसके ऊपर उद्धार का वस्त्र डाला गया। अगली बात पढ़िए, हाँ जी 6वां वचन से पढ़िए, मत्ती 21:6। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था, हाँ। वैसा ही किया। हाँ जी। और गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। कौन बैठ गया? बैठ गया। फिर दूसरा काम परमेश्वर ने गधे को चुना कि प्रभु यीशु उस पे विराजमान हो। मेरे प्रियो याद रखिए, जब परमेश्वर ने आपका उद्धार किया, अपने उद्धार के वस्त्रों को उसने आपके ऊपर डाला, दूसरा काम परमेश्वर करेगा, वो आपके अंदर आपके ऊपर वो विराजमान होना चाहता है। वो परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर बैठ के वो चलना चाहता है, वो आपके द्वारा ही अपनी जिंदगी जीना चाहता है। अगर हम आगे वचन को पढ़ेंगे, उसका पढ़िए 8वां वचन से पढ़िए। बहुत से लोगों ने हाँ। अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, हाँ जी। और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी। आमीन। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, जब परमेश्वर उस गधे पर बैठ चुके हैं तो वो गधा जब जा रहा है तो भीड़ आगे भी जा रही है, भीड़ पीछे भी जा रही है। लोग क्या कर रहे हैं, उधर 8वें वचन में लिखा है, पुकार पुकार कर कहती थी। 8वां वचन पढ़िए। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, अपने मार्ग में कपड़े बिछाए। हाँ जी। और अन्य लोगों ने हाँ, पेड़ों से डालियां काट कर पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाए। मार्ग में बिछाई। मेरे प्रियो, वो गधा के ऊपर यीशु मसीह बैठा था। लोग किसके लिए डालियां बिछा रहे थे? यीशु के लिए। क्या गधे के लिए बिछा रहे थे डालियां? किसके लिए बिछा रहे थे? यीशु मसीह के लिए, जो गधे पे विराजमान है, जो गधे के ऊपर बैठा हुआ है। मेरे प्रियो, अपने जीवन में कोई भी महिमा अपने नाम को नहीं लेना। अपने जीवन में कोई भी हमें कोई तारीफ कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, करने दो, पर उसको सिर पे नहीं चढ़ाना है, उसको हमें ज्यादा ओवर नहीं लेना है, क्योंकि वो तारीफ किसकी है? परमेश्वर की है। मेरे प्रियो, ये अगर कोई भी मनुष्य होता ना उस जगह पे, वो मालूम क्या बोलता? अगर सोचो आप गधे हो, मैं गधे हूं, बोलोगे? सोचिए, अगर सोच के देखें, आप और मैं गधा है, हम लोग क्या अगर सोचे हम ऐसे दबे हुए हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर बैठा है, वो गधा कितना मुश्किल से दुखा पिता बहुत दर्द से जा रहा होगा, उसके ऊपर बोझ है, उसके ऊपर भार है, परंतु मेरे प्रियो वो बोझ भार बाकी बोझ से हल्का है। अगर गधे का इस्तेमाल मालूम उस समय क्यों होता था? लोग लंबे रास्तों पे लेके जाने के लिए गधे के ऊपर सामान, बहुत सारी चीजें वो यात्रा करने के लिए लेके जाते थे। परंतु परमेश्वर उस गधे को क्यों चुना मालूम? वो उसके ऊपर वो वाला बोझ नहीं डालना है। उसके ऊपर कौन सा बोझ डालना चाहता है परमेश्वर? अपना बोझ डालना चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है, वो तुम दुनिया का बोझ मत लो, वो बोझ लो जो मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि वो बोझ क्या है? हल्का है। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु को अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार हैं, अगर आप यीशु को अपने कंधे पे बिठाने के लिए तैयार हैं, अगर आप यीशु को अपने दिल के अंदर लेके चलने के लिए तैयार हैं, पवित्रता के साथ एकदम वो उद्धार का वस्त्र पहने हुए चलने के लिए तैयार हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर वो महिमा खोलेगा, परमेश्वर वो महिमा खोलेगा। मेरे प्रियो, उस जगह पे क्या होता है मालूम? गधा जीरो हो जाता है, गधे की कोई वैल्यू नहीं रहती, गला शून्य हो जाता है, परमेश्वर यीशु सबको दिखता है। आमीन। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, कितने लोगों को मालूम है परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे अंदर वास करता हूँ? वास करता है, वो वास करता है। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, उसकी पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करती है, तो आपको क्या होना पड़ेगा? शून्य। जो मैं है, जो मैं हूं, उसको क्या होना पड़ेगा? शून्य होना पड़ेगा, ताकि प्रभु यीशु आपके अंदर से वो दुनिया को दिखे।
आमीन। मेरे प्रियो, उस जगह पे लिखा है कि लोग क्या करने लगे। आगे पढ़िए वचन को, 9वें वचन से पढ़िए। जो भीड़ आगे आगे जाती हाँ। और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान की होशाना। दाऊद के संतान की होशाना। हाँ जी, आगे। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे प्रियो, सारे लोग यीशु को देख के चिल्लाने लगे, दाऊद की संतान की होशाना, दाऊद के संतान की होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे प्रियो, क्या आपको और मुझको जब दुनिया के लोग देखते हैं, क्या आपके और मेरे के अंदर ये प्रभु को देख पा रहे हैं लोग? ये बहुत जांचने का विषय है। मैंने कहा था शुरुआत में, परमेश्वर ने क्या कहा कि मुझे गधे से काम है, मेरे को उसकी जरूरत है। परमेश्वर की यही जरूरत थी गधे से। सबसे पहले उसको वो उद्धार का वस्त्र पहनाना चाहता था। दूसरी बात, परमेश्वर गधे पे विराजमान होके वो अपने यरूशलेम में प्रवेश करना चाहता था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का यही काम आपसे है। वो आपको अपने उद्धार के वस्त्र पहनाना चाहता है। दूसरी बात, वो आपके द्वारा दुनिया के लोगों को अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। वो आपके द्वारा दुनिया के लोगों पे अपने शासन को दिखाना चाहता है कि देख लो, ये राजाओं के राजा की संतान है। ये इज़राइल का राजा सिर्फ नहीं, ये पूरे दुनिया का राज्य की संतान है। लोग आपके अंदर जब देखते हैं तो यीशु को देखना चाहिए। यीशु कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? आपके मुंह को देखने से मेरे को यीशु नहीं दिख रहा। कैसे? अभी छोटू भाई बैठे तो मेरे को यीशु करके बुलाऊं क्या? क्या करके बुलाऊंगा? छोटू भाई करके बुलाऊंगा। अगर भाई पीछे बैठे तो मैं क्या करके बुलाऊंगा? भाई पीछे। यीशु तब दिखेगा जब आप अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे काम के द्वारा, जो परमेश्वर ने आपको और हमको इस वचनों में सिखाए हैं, जब इसको हम अपनी जिंदगी में पालना करेंगे, इसके ऊपर चलेंगे, तो ही यीशु आपके और मेरे अंदर दिखाई देगा। आमीन। मेरे प्रिय, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु दिखाई देगा बोलने से लोग ऐसे हमारे अंदर कोई आत्मा को नहीं देख लेंगे? जब यीशु के काम, यीशु के कार्य को हम लोग देखते हैं, अगर वही कार्य को हम लोग अपनाएं, तो यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर प्रकट होगा। हमें दूसरा कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। मुझ में रहता है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, तो भी जान लीजिए यीशु आपके अंदर रहता है। तो क्या लिखा है कि तुम ये जान लो कि मसीह जो महिमा की आशा है। अगर आपने महिमा देखनी है, अगर आपने परमेश्वर की उपस्थिति देखनी है, अगर आपने परमेश्वर के कार्य देखने हैं, तो जान लीजिए कि मसीह यीशु आपके और मेरे अंदर रहता है। आमीन। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे और मैं यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। कैसे? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो ये मेरी ताकत है, ये ताकत है। ओ यीशु मेरे साथ है, ओ यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हमें यीशु कैसे है? वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, मैं यीशु को पहने हूँ, यीशु मुझ में जिंदा है। आमीन। इससे क्या हो जाता है? लोग फिर आपके अंदर वो यीशु को देखने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, ये आपके ऊपर है। क्या आप उस गधे की तरह बनना चाहते हैं जिसने यीशु को अपने ऊपर चढ़ाया? शायद थोड़े देर बाद यीशु उस गधे से ऊपर से उतर गया होगा और गधा जब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही होगी, उसके बाद क्या किसी ने पूछा होगा? जब तक यीशु साथ में था, क्या था? लोग डालियां बिछा रहे थे, लोग उसके आगे होसना होसना के नारे लगा रहे थे, लोग यीशु की जय जयकार कर रहे थे। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, अगर यीशु को आप हर रोज हर दिन अपने दिल के अंदर बुलाओगे, कहोगे यीशु तू मेरे अंदर है, मेरे को कोई डर नहीं है, यीशु तू मेरे
अंदर है, मेरे को कोई भय नहीं है। इस जगह पे क्या लिखा है कि मसीह की महिमा, जो महिमा की आशा है वो है तुम में रहता है। महिमा की आशा, मेरे प्रभु, कई बार हम लोग ये आशा दुनिया से लगाते हैं, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मेरे कोई हालात है, कोई परेशानी है। आशा लगाना है अपने अंदर जो मसीह रहता है उसके साथ आशा लगाए। कई बार आपको कहीं और कहीं जाने की जरूरत है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको कहाँ देखना है? अंदर देखना है, क्योंकि वो मसीह यीशु आपके और मेरे अंदर विराजमान है। आमीन। अगर हम दोबारा आएंगे उस यूहन्ना की किताब में आइए दोबारा, उसका जलन होता है। तो फरीसी पार्टी को क्या होने लग गया? जलन हो गया। जैसे आजकल की किसको हो रहा है? जलन हो रहा है। हाँ, हो रहा है ना? तभी क्या कर रहे हैं वो लोग? दूसरे एंटी को एकदम दबाने की पूरी कोशिश की जाए, किसी भी तरह मैं सबको दबा दूं, नीचे दबा के अंडरग्राउंड कर दूं, क्योंकि किसको विजय बनना चाहते हैं? संसार उसके पीछे हो चला आता है। मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह के पीछे पूरा संसार चला आएगा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर इधर के लोग कुछ लोगों के लिए कुछ जीतने के लिए अगर इतना कुछ कर रहे हैं, मेरे प्रो, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि एक दिन जब यीशु मसीह आएगा, अब की बार वो गधे पे बैठ के नहीं, वो स्वर्ग से रथों पे विराजमान होके आएगा, वो स्वर्ग में बादलों के ऊपर आएगा। तो मेरे प्रो, वो यीशु के साथ कौन आएगा? उसके पीछे पूरा संसार, पूरी महिमा, पूरे लोग उसकी महिमा को जानने पाएंगे। और हो पाएगा अगर लोग आपके और मेरे अंदर मसीह को देखें। और ये सारी वस्तुएं क्या होंगी? तुम्हें मिल जाएंगी, अपने आप मिल जाएंगी। खोज करना है कि रोज क्या यीशु मेरे अंदर जिंदा है? क्या मैं रोज प्रभु को अपने अंदर देख रहा हूँ? क्या मेरे लोग दृश्य, क्या वो जान? हम पिछले दिन वचनों में पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? ज्योति बनाए। हम उपवास के प्रार्थना में इसके ऊपर मनन करते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको और मेरे को ज्योति बनाया है। हम एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा जोक बताऊं। 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय 6 और 7 पढ़िए। ये मैं था, जब पूरा अंधकार था, परमेश्वर ने क्या कहा? ज्योति चमके। यीशु मसीह ने परमेश्वर ने कहा कि ज्योति चमकर, उस समय क्या हो गया? ज्योति हो गई। और उस समय आगे क्या लिखा है? और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। मेरे प्रिय, वो ज्योति यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास आया है। ये वही ज्योति है जो परमेश्वर ने अंधकार के बीच में कहा कि ये ज्योति प्रज्वलित हो जा, ये ज्योति से पूरा संसार भर जा। वो ज्योति से भर गया। और वो मालूम, वही ज्योति आज कहाँ पे है? 7वां वचन पढ़िए। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में, परंतु हमारे पास वह धन कहाँ पे है? वो ज्योति कहाँ पे है? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी का बर्तन कौन है? अब स्टील के बने क्या? किसके बने? परमेश्वर ने किससे बनाया इंसान को? मिट्टी से बनाया। हम किसके बर्तन है? मिट्टी के बर्तन। वो धन कहाँ पे है? 7वां वचन पढ़िए दोबारा। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है जी, कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरी। यह असीम सामर्थ्य कहाँ से ठहरी है? परमेश्वर की ओर से। मेरे प्रिय, याद रखिए, ये मिट्टी का बर्तन अगर इस ज्योति के बिना है तो फालतू है। ये केवल मिट्टी का बर्तन ऐसा ही बर्तन है कि मिट्टी में मिलाओ मिल जाएगा, ऐसा इसका कोई वैल्यू नहीं है। परंतु जब वो धन, जो वो ज्योति परमेश्वर ने कहा कि अंधकार में हो जा, वही ज्योति आपके और मेरे अंदर डाला है। परमेश्वर वही मिट्टी के बर्तन के अंदर डाला है। मेरे प्रियो, याद रखिए, ये मिट्टी के बर्तन के अगर कोई वैल्यू है तो उसके ज्योति के साथ है, क्योंकि वो ज्योति ने हमको भरा है।
मेरे प्रियो, इस जिंदगी के जीने का कोई फायदा नहीं है। इस जिंदगी में अगर आप उस ज्योति के बिना, उस परमेश्वर की महिमा के बिना, जो परमेश्वर उत्पत्ति में परमेश्वर कहता है अंधकार में ज्योति हो जा, अगर आप उस ज्योति महिमा के बिना जी रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि ये जिंदगी क्या है? 2 दिन का मेला है। जिंदगी 2 दिन का मेला, जल्दी आएंगे, जल्दी जाना है। परंतु अगर जिंदगी में आपके पास यीशु है, जीवन है, ज्योति है, याद रखिए वो ज्योति आपके और मेरे द्वारा दुनिया में जाके फैलेगा। आमीन। ज्योति अंधकार में जाके क्या होता है? रोशन होती है, अपनी रोशनी को अंधकार में फैलती है। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको और मेरे को ऐसी नहीं चुना, ऐसी साधारण के रूप में उसने कोई भी व्यक्ति देख लिया पकड़ के लेके आया इसलिए नहीं चुना। आपको और मेरे को परमेश्वर ने ज्योति बनाया है, आपको और मेरे को परमेश्वर ने दुनिया में फैलने को बुलाया है। आपको और मेरे को परमेश्वर ने अपना यीशु मसीह का नाम इस जगत में फैलाने के लिए बुलाया है। यही मकसद के लिए परमेश्वर ने कहा उस गधे से कि मेरे को तेरी जरूरत है, और यही मकसद के साथ परमेश्वर आज आपको बताता है कि मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। आपकी भी यीशु से जरूरत होगी, वो जरूरत को 2 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। आज प्रार्थना करेंगे प्रभु से। परमेश्वर आपको कह रहा है कि मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी लोड़ है। क्या आज आप परमेश्वर को अपने आप को देने के लिए तैयार हैं? क्या अगर आप तैयार हैं तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे इस समय और प्रार्थना करेंगे।